जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। अ, आप आज का स्वाध्याय सेशन शुरू करते हैं। सभी गुरु आह्वान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरी आवाज आप सब तक क्लियर है? हाँ हाँ है। क्लियर? हाँ हाँ क्लियर है। ठीक। हमने आज तक अभी तक हमने हमारी चौथी बुक अभी हम स्वाध्याय में ले रहे हैं विज्ञान एवं आध्यात्म का समन्वित स्वरूप। इसमें हमने आधी बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही ली है। अभी कल परसों अर्चना दीदी ने एक टॉपिक दिया था, यथार्थ तो स्वीकारनी ही पड़ेगी। इसका मतलब है कि जो अम, जो एग्जिस्ट करता है, मतलब जो सच है वो हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। इस किताब में यही बताया गया है कि विज्ञान और आध्यात्म का क्या समन्वय है, क्यों हमें इसको एक मत से ही देखना चाहिए। आज तक हम विज्ञान को अलग नजरिए से देखते हैं और आध्यात्म को हम अलग देखते हैं, लेकिन विज्ञान और आध्यात्म एक समन्वय है जिसको हम इस बुक में बहुत ही अच्छे माध्यम से बताया गया है कि ये कैसे, इसका अलग अलग उदाहरणों से यहाँ पे समझाया गया है कि कैसे इसका समन्वय है और हमें इसको किस तरह, किस नज़रिए से देखना चाहिए। तो कल अर्चना दीदी ने हमें अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समझाया है। दोनों पक्षों का हमने एक एक मत देखा था कि विज्ञान में हम विज्ञान को हम कि विज्ञान के नज़रिए में आध्यात्म क्या है। विज्ञान आज आज के दौर में जो विज्ञान है उसने आध्यात्म को पीछे कर दिया है, और आध्यात्म की भी ये गलती रही है कि हमने अ, हमने अपने आप को मॉडर्न नहीं किया, हमने अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया, जिस वजह से जो है हम आध्यात्म पीछे रह गया और विज्ञान जो है आगे निकलता चला गया, जबकि दोनों एक ही है। वे जो भी विज्ञान में शोध किए गए हैं उसका आध्यात्म में, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में इसका ऑलरेडी वर्णन पहले से ही दिया गया है। तो ये यही हमने कल पढ़ा था। तो ये इस टॉपिक था हमारा, यथार्थ तो स्वीकारनी ही पड़ेगी। मतलब जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसे हमें स्वीकारना ही चाहिए। आज का हमारा टॉपिक नया स्टार्ट हो रहा है। स्क्रीन शेयर करती हूँ। वास्तविकता सिद्ध करने से कोई डरे क्यों, ये हमारा टॉपिक है आज। तो इसको हम आज पढ़ेंगे। शरीर को स्थिर और समर्थ बनाए रखने के लिए आहार विहार के नियम पालने पड़ते हैं। लोक व्यवहार की भी कुछ मर्यादा और परंपराएं हैं जिनका निर्वाह करते हुए ही कोई शिष्ट सज्जन कहा जा सकता है और सभ्य समाज में अपनी जगह बना सकता है। अर्थशास्त्र से लेकर विज्ञान तक की अनेक विधाएं अपने सिद्धांतों के अनुरूप आचरण चाहती हैं। इन विधाओं के अवमानना करने पर प्रत्यक्ष जीवन में पग पग पर हानि उठानी और भर्त सहनी पड़ती है। अनुशासन और प्रयोग विधान से विनिर्मित राजमार्ग पर चलते हुए ही कोई सुखी रह सकता है और प्रगति पथ पर अग्रसर होने का लाभ उठा सकता है। ये पैराग्राफ में ये समझाया जा रहा है कि हमारी जो बॉडी है, स्थूल शरीर है जो हमारा, उसे अलग
स्थिर और समर्थ उसे रेगुलर हमें टाइम टू टाइम डाइट देना होता है, आहार विहार अलग अलग कुछ पालन करने पड़ते हैं उसे स्थिर और समर्थ बनाए रखने के लिए, मतलब बॉडी को केपेबल बनाए रखने के लिए हमें टाइम टू टाइम उसे खाना देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, तभी हमारा शरीर चल पाता है, उसे समर्थ हम बना सकते हैं। लोक व्यवहार की भी कुछ मर्यादाएं, अब सोसाइटी में भी अलग अलग नियम होते हैं। उम, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए एक मर्यादा होती है, एक नियम होता है, एक परंपरा होती है कि उस हमें अगर जीवन निर्वाह इस समाज में करना है, तो उस नियम के अनुसार हमें चलना पड़ता है और वही फिर एक सभ्य समाज अ, दिखाता है। सभ्य समाज उसी से बनता है जहाँ पे शिष्ट मतलब जो अच्छे सज्जन लोग जिन्होंने जो सही नियम अपना फॉलो फॉलो करते हैं और नियम के अनुसार मर्यादा में चलते हैं, वही एक सभ्य समाज बनाते हैं। और इसका वर्णन पुराने अर्थशास्त्र में भी पुराने शास्त्रों में भी दिया गया है कि भी विज्ञान में भी अलग 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 सिद्धांत होते हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसके अनुरूप जिसके अकॉर्डिंग हमारा आचरण रहना चाहिए। मतलब कोई एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। अगर उस रूल्स को हमने ब्रेक कर दिया या उसका विरोध में चले गए, तो फिर वो एक्सपेरिमेंट हमारा सफल नहीं हो पाता। तो इन विधाओं की अवमानना, अगर हम इस अवमानना का मतलब है उल्लंघन, उल्लंघन अगर करते हैं, अनादर करते हैं, तो उसके हम उसके हमें डिफरेंट आगे हम जो भी उसके स्टेप्स उठाएंगे, हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो फिर और यहाँ पे पग पग पर हानि उठानी पड़ती है और भर्त्सना मतलब होता है निंदा, निंदा सहना पड़ता है कि अगर हमने कोई एक गलती कर दी और वो समाज में फिर हमारी बदनामी होती है, वो हम हमारी निंदा मतलब हमारी निंदा करते हैं, हमें वो सब सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। और अनुशासन और प्रयोग विधान से मतलब और जो व्यक्ति अगर अनुशासन में चल रहा है, नियम पूर्वक अगर चल रहा है, तो वो ही जो है सुखी रह सकता है और वो ही अपने लाइफ में आगे जाकर सक्सेसफुल बन सकता है और उन चीज़ों का वो फायदा उठा सकता है। आगे आध्यात्मिक क्षेत्र का अपना स्वरूप और अपना अनुशासन है, जिसे पढ़ सुन लेने से काम नहीं चलता, वरन उसके निर्धारणों को हृदयंगम करना और दृढ़तापूर्वक प्रयोग में लाना पड़ता है। उसी तरह जैसे सोसाइटी में कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें रहना पड़ता है जीवनचर्या के लिए, तो उसी तरह आध्यात्म में भी अलग अलग रूल्स होते हैं और कुछ अनुशासन होते हैं जिसके लिए हमें उसे फॉलो करना होता है और तभी हम जिसको हम सिर्फ पढ़ या सुन लेने के माध्यम जैसे कि हम स्वाध्याय करते हैं, तो हमें इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू सीखने को मिलती है, कुछ ना कुछ समझ में आती हैं चीज़ें। तो हमें इसे सिर्फ सुन लेना या पढ़ लेना ही ज़रूरी नहीं होता है, इसे हमें रेगुलर फॉलो भी अगर हमने किया, तो ये हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है। तो उसी तरह हृदयंगम मतलब होता है हृदयंगम मतलब होता है दिल से मतलब हमारे डेली हमारे अकॉर्डिंग वो चीज़ें होती है और उस सारी व्यवस्था को समझ पाने पर ही यह संभव हो सकता है कि प्रतिफलों से लाभान्वित हुआ जा सके। केवल कथनों की तोता रटंत से तो कौतूहल मात्र बन पड़ता है।
लाभ उठाने जैसी स्थिति तो बन ही नहीं पाती। तो इन सारी व्यवस्थाओं में हम हमको समझ पाना और उसी तरह हम उसका फ़ायदा उठाना हमारे लिए ला मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ़ तोते जैसे रटते रहे या उसी को हम रिपीट बोलते रहे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। चेतना पक्ष को सुनियोजित, सुसंस्कृत बनाने की विधा को आध्यात्म नाम से जाना जाता है। इसमें वह अनुशासन भी जुड़ा हुआ है जिसको संयम और आत्मानुशासन नाम से जाना जाता है। अब हमने जड़ और चेतन के बारे में पिछले क्लास में समझा था कि उसको सुनियोजित और सुसंस्कृत मतलब उस चेतन जो है, जो हमारी दीपाली दीदी ने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से हमें समझाया था चेतन क्या है और जड़ क्या है। तो उसमें अगर उसे सुसंस्कृत और एकदम डिसिप्लिन्ड बनाने के लिए जो जो तरीका है, जो आधार है, वो है आध्यात्म। और इसी में इस आध्यात्म में अनुशासन भी जुड़ा हुआ है। तो इसको संयम और आत्मानुशासन नाम से जाना जाता है। यह न बनने पर जो शेष रह जाता है उसे आडंबर या कलेवर ही कह सकते हैं। अगर हमारे लाइफ में अनुशासन नहीं है, संयम नहीं है, मर्यादा नहीं है, तो इसको हम सिर्फ एक आडंबर या फिर एक कलेवर, यही हम इसको मान सकते हैं। रामलीला आयोजन में बड़े आकार के रावण, कुंभकर्ण आदि खड़े किए जाते हैं। उनसे कौतूहल भी भर होता है। अधिक से अधिक उन दैत्यों के संबंध में कुछ जानकारी मिलती, पर यह नहीं होता कि वे पुतले अपने कलेवर के अनुरूप कुछ क्रिया, कृत्य, पराक्रम, पुरुषार्थ करके दिखा सके। यही बात आध्यात्म के संबंध में भी है। अब राम यहाँ पे एग्जाम्पल बताते हैं गुरुदेव की रामलीला में हम बड़े बड़े कैरेक्टर्स होते हैं, रावण, कुंभकर्ण जैसे कैरेक्टर्स वहाँ पे पुतला बना के उसको रखा जाता है। और वो एक शो होता है, मतलब एक दिखावा होता है। लेकिन उनके और हमें उनके बारे में कुछ जानकारी बताई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो वैसे कुछ जो कैरेक्टर है वो वैसा कुछ अपना वो कार्य करे या कुछ कार्य अपना दिखाए। तो वैसी ही बात इसको आध्यात्म से जोड़कर अगर हम देखेंगे तो यहाँ दिखेगा कि यही बात आध्यात्म के संबंध में भी है। आम तौर से लोग उसके कलेवर भर का स्पर्श करने में रुचि रखते हैं। तो उसकी मर्यादाओं को जीवन में उतारने का प्रयत्न नहीं करते। फलतः जो कुछ बचा रहता है उसे कलेवर की विडंबना भर कहा जा सकता है। आमतौर पर लोग भी यही हम लोग भी यही करते हैं। आध्यात्म के बारे में हमें पता तो है, जानकारी भी है, हमें क्या करना चाहिए, उसमें क्या अनुशासन रहना चाहिए, ये भी हमें पता है। लेकिन इसको हम बस दूर से जानते हैं, उसको हम सिर्फ लेकिन हम उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं कर पाते। कहीं न कहीं हम प्रयास भी करते हैं तो कुछ चूक जाते हैं या कुछ हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। उसकी मर्यादाओं को जीवन में उतारने का प्रयत्न नहीं करते। तो इसीलिए फलतः मतलब फलस्वरूप क्या होता है, जो कुछ बचा रहता है उसे मतलब कलेवर की विडंबना भर कहा जा सकता है। मतलब वो हमारे लिए क्या है, एक तरह की विडंबना है कि हम वो एक हर्डल है जिससे कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तथ्य और तत्व का समावेश न होने पर यह स्थिति बन नहीं पड़ती, जिसमें विज्ञान के समतुल्य या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध कर सकने की स्थिति बन सके। एक ओर सजीव हाथी खड़ा हो और दूसरी ओर वैसा ही कागज का पुतला बनाकर खड़ा कर दिया, तो यह आशा नहीं की जा सकती कि
तुलना करने पर दोनों ही सामर्थ्य समान सिद्ध हो सकेगी। दोनों में समान महत्व का मूल्य मिल सकेगा, दोनों से समान काम लिया जा सकेगा। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहे हैं कि एक तरफ जिंदा हाथी को रख दिया और एक तरफ उसी के जैसा कुछ हाथी का पुतला रख देंगे हम, तो ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे कि जो जिंदा हाथी कार्य कर सकता है वो ही पुतला करे, या दोनों एक जैसा कार्य करे। वो हम वो चीज़ उसको नहीं मान सकते। तो उसी तरह तो जो नकली को अधिक वरिष्ठ या प्रमुख सिद्ध करने का तो अवसर ही कहाँ आता है। अब ये लाइन में यही बताया गया है कि अगर हम अपने लाइफ में वैसे ही अनुशासन या वैसे ही अ, आध्यात्म की तरह अपने आप में जीवन में हमने डिसिप्लिन नहीं लाया, तो हम एक पुतले समान ही रह जाते हैं। हमारा जो तुलना है एक पुतले से किया जाता है। मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब यहाँ पे यही आता है। आपको इसमें कुछ ऐड करना है? कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। जब जड़ पदार्थों से लाभान्वित होने की, शरीर को स्वस्थ रखने की, व्यापार व्यवसाय की कोई विधि व्यवस्था हो सकती है, तो चेतना को सही और सुसंस्कृत बनाए रहने का भी सुनिश्चित अनुशासन रहेगा ही। जब जड़ पदार्थों से लाभान्वित होने की, अब हाँ, जैसा हमने पहले भी जड़ और चेतन के बारे में हमने पढ़ा था, तो जड़ पदार्थ क्या होते हैं जो कि अ, जिसपे कोई चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उससे हम अपने आप को अ, क्या उससे हम अपने आप को बेनिफिट दे लेते हैं, और हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हम कुछ कुछ चीज़ों का चीज़ें फॉलो करते हैं। बिजनेस में हम आगे बढ़ाने के लिए कुछ कुछ करते हैं। तो उसी तरह चेतना को सही और सुसंस्कृत बनाए रहने का भी सुनिश्चित अनुशासन रहेगा। शरीर की पृष्ठभूमि में प्राण काम करता है। प्राण दुर्बल हो जाने पर या विलग हो जाने पर शरीर महत्वहीन बन जाता है। इससे प्रकट है कि चेतना की, प्राण सत्ता की, विचारणा की अपनी समर्थता और उपयोगिता है। मतलब जैसे कि हमारे शरीर में जब तक प्राण है, जब तक हमारे प्राण चल रहे हैं, तब तक शरीर का मतलब है, शरीर के कुछ वैल्यू है। जब वो प्राण ही नहीं रह पाएगा और तो फिर हमारा जो शरीर है वो विदाउट विदाउट एनी, वो सिर्फ एक अ, लाश रह जाएगा। मतलब उसमें कोई प्राण नहीं रहेगा, उसमें कोई चेतना नहीं रहेगी, उसमें कोई विचारणा नहीं रह पाएगी। उसे उपेक्षा की स्थिति में नहीं रखा जा सकता। जैसे तैसे जहां तहां उसे पड़ा नहीं रहने दिया जा सकता। अनगढ़ बनी रहने पर तो वह जंग खाई हुई घड़ी की तरह समय बताने की अपनी क्षमता से वंचित ही बनी रही। इस दुर्गति से चेतना क्षेत्र को बचाए रहने के लिए आध्यात्म विज्ञान का सुनियोजन हुआ। पदार्थ विज्ञानियों की तरह ऋषि कल्प तपस्वियों ने अपने मानस को प्रयोगशाला बनाकर उस तथ्यों को खोज निकाला है जिन्हें अपनाकर नर वानर स्तर का एक सामान्य प्राणी किस तरह रिद्धि सिद्धियों का स्वामी विश्व विश्व वसुधा वसुधा। का अधिष्ठाता बन सका। अब यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि जैसे
कलयुग में साइंटिस्ट में जिस तरह से रिसर्चेस की, अपने पदार्थ विज्ञानियों जैसे कि पदार्थ विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स के साइंटिस्ट बने, उन्होंने अपने अपने फील्ड में रिसर्च की और नई नई खोज निकाली। तो उसी तरह जब पिछले ज़मानों में ही जो ऋषि कल्प तपस्वी जो थे, हमारे ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, उन्होंने भी इसी तरह अपने अपने शरीर को एक प्रयोगशाला बनाया, चीज़ों को रिसर्च की और उन्हें खोज निकाला, कुछ-कुछ तथ्यों को उन्होंने खोज निकाला, जिसको अपनाकर जिसको अपनाकर नर वानर नर वानर स्तर का एक सामान्य प्राणी किस तरह रिद्धि सिद्धियों का स्वामी, विश्व वसुधा का अधिष्ठाता बन सका। मतलब उस टाइम पे जो मनुष्य है, उसने उस रिद्धि सिद्धियों को पाकर, उस स्तर की जो शिक्षा है वो पाकर, वो किस तरह एक अच्छा सक्सेसफुल मैन बन सका, ये यहाँ पर बता रहे हैं कि उस टाइम पे भी तपस्वियों ने काफ़ी रिसर्चेस की थी। किस प्रकार उसने अपनी प्रसुप्त शक्तियों को खोजा और उन्हें जागृत करके देव मानव का पद पाया। उसी तरह उसने अपनी शक्तियों को खोज निकाला, मनुष्य ने अपनी शक्तियों को खोजा और रिद्धि सिद्धियां पाकर एक प्रतिष्ठित उसने एक पद पाया। तो आध्यात्म का जादू जैसा इन दिनों माना जाता है, और उसे प्राप्त करने के लिए रहन सहन किन्हीं विचित्राओं विचित्राओं से भरा बना पड़ता है। पर बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आध्यात्म विचारों की उत्कृष्टता अपनाने से आरंभ होता है। इसका प्रभाव व्यक्तिगत चरित्र को उत्कृष्ट स्तर का देखे जाने में परिलक्षित होता है। यही उपलब्धि जब जन संपर्क में उतरती है, तो आदर्शवादी व्यवहार कुशलता के रूप में दिख। अब हमने इसी समग्र प्रयोजन का एक शब्द में चेतना की उत्कृष्टता भी कह सकते हैं। अभी हमने ये समझा कि पहले के समय में जो ऋषि मुनियों ने भी इस तरह रिसर्चेस की थी, अपना शोध निकाला था, और उन रिद्धि सिद्धियों को अपनाकर मनुष्य ने एक पद हासिल की थी, एक प्रतिष्ठा हासिल की थी। तो उसी में आगे बता रहे हैं कि आध्यात्म को एक जादू की तरह देखा जा रहा है, जैसे कि जो कि इन आज के समय में हम वो रिद्धि सिद्धि तो हासिल नहीं कर सकते, मतलब हमारे में वैसी क्षमता है, पर हमें उस स्तर का विचार हमारे रहने चाहिए। तो साधारणतः अध्यात्म को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारने के लिए हमारे विचार को हमें श्रेष्ठ बनाना होगा। वैसी हमें आत्मीयता रखनी होगी, हमारे चरित्र को उस स्तर का रखने के लिए एक मर्यादा हमें अपने जीवन में अपनानी होगी, और उसी तरह हम उस उपलब्धि तक पहुंच सकते हैं। तो जो व्यवहार हमें अपना कुशल रखना होगा, और तभी हम आध्यात्म को सही मायने में अपने जीवन में उतार पाएंगे। आगे फिर यही बता रहे हैं कि इसी समग्र प्रयोजन को एक शब्द में चेतना की उत्कृष्टता भी कह सकते हैं। मतलब हमारी जो चेतना है, हमारे अंतःकरण की चेतना है, वो उत्कृष्ट हो पाएगी, वो जागृत हो पाएगी, और यही आध्यात्म। आज हमने ये मैंने बताने का प्रयास किया। आज अभी मैं यहाँ एंड करती हूँ। इसमें किसी को कुछ आज ऐड करना है या बताना चाहते हैं तो
या आज का स्वाध्याय मैंने सही बताया या गलत, प्लीज आप शेयर कीजिए।